हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। आपकी एलटी ग्रेड टीचर्स एग्ज़ाम की आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, आपकी वैकेंसी आ चुकी है और आप लोग इसी तलाश में ही थे कि हम लोगों की कब वैकेंसी आएगी। तो अब आपकी वैकेंसी आ चुकी है, आप लोगों की पढ़ाई ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी होगी। मैं यहाँ पे आपसे ये डिस्कशन करने आया हूँ को जो आपका जीएस का 30 नंबर का जो सिलेबस है, जिसमें एक पॉलिटी का सेगमेंट है, जो एक पॉलिटी का सेगमेंट है उसमें आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उस 30 नंबर से 4 से 5 नंबर पॉलिटी के भी रहते हैं। उन 4 से 5 नंबरों को गेन करने के लिए, उन 4 से 5 नंबरों को मतलब अच्छे से अपने ऊपर मतलब अप्लाई करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये हम लोग इन सब बातों पे आज डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और आपके पेपर्स के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए हैं, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि हम लोगों को किस चैप्टर से कितना और किस चैप्टर पे कितना ज़्यादा ध्यान देना है। उसका मतलब ये है कि वो जो क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके 2018 के एलटी ग्रेड एग्जाम के प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं, तो आपको मतलब एकदम से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आपको किन किन पोर्शंस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और किन किन पोर्शन पे कम ध्यान देने से भी आपका काम चल जाएगा। इस हिसाब से आपको पढ़ाई को आगे अपना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस आपके मन में बहुत ही ज़्यादा रहते हैं और इन तीनों क्वेश्चंस का उठना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं तीनों में आपके सारे आंसर्स भी छुपे हुए हैं। तो आज इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। फिर उसके बाद में मॉडल क्वेश्चन आंसर के साथ में हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। चलिए चलते हैं। तो जो हम लोगों का पॉलिटी का सेगमेंट है उसमें एक चैप्टर है संसद। आपको संसद पे फोकस करना है। फिर उसके बाद में राष्ट्रपति। मैं कुछ आपको ऐसे चैप्टर बता रहा हूं जिससे आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे और उनसे आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। भले कोई दूसरे चैप्टर से वो आपके क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन आपको इन चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप इन चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले इन चैप्टर्स पे फोकस करना है, फिर उसके बाद में हम लोग टाइम रहते रहते सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, लेकिन इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कवर करना है। तो राष्ट्रपति को हमें आपको देखना है। फिर उसके बाद में हम लोग लोकसभा पे जाएंगे। लोकसभा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का गठन, लोकसभा के सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति का आर्टिकल जो भी हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, जो उनके अध्यादेश हैं, किस आर्टिकल में है, अध्यादेश कैसे लागू होता है, इन सारी चीज़ों पे बात को करते हुए, क्योंकि हम लोगों का कुछ स्टैटिक्स पोर्शन भी है और कुछ हम लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा। जो इस टाइम पे पेपर बन रहे हैं यूपीपीएससी में, वो सारे चीज़ें कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा बेस होती जा रही हैं। इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट को भी सिर्फ रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलना है, क्योंकि हम लोग को स्टैटिक्स भी देखने हैं और कॉन्सेप्ट को भी देखना है। तो उस हिसाब से हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे तक जारी रखेंगे। तो हम लोग को उपराष्ट्रपति को भी देखना है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग संविधान के मूल तत्व, दूसरा चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों के मौलिक अधिकार, ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, किस भाग में है, कौन सा आर्टिकल आपको क्या बता रहा है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के उसकी स्टडी करनी है और सारे अपने क्वेश्चंस को अप्लाई करना है। फिर मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट किस, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मूल कर्तव्य किस भाग में है और किस में जोड़ा गया है, इसमें कितने हैं, किस समिति के द्वारा जोड़ा गया है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। फिर आ गया स्थानीय स्वशासन में, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विकास, मतलब हम लोगों के संविधान का सभा देखनी है, प्रस्तावना देखना है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र देखना है, ये सारी चीजें देखनी है। राज्यपाल को देखना है, न्यायपालिका में देखना है, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से देखना है, उसके गठन को देखना है, उसके क्षेत्राधिकार को देखना है, उसकी शक्तियों को देखना है, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे राजनीतिक दल पे,
राजनीतिक दल की जो पार्टियां हैं उन पे देखेंगे, आपातकाल को पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल और ये राष्ट्रपति आपातकाल कैसे क्या किस आर्टिकल के अंतर्गत लगता है, इन सारी चीजों को बेसिकली हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये कुछ जो चैप्टर थे हम लोग, ये जो कुल 8 चैप्टर हम लोगों ने आपके सामने डिस्कस किए हैं वो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आपको बहुत ही परीक्षा में आपको लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए अब हम लोग एक एक क्वेश्चंस पे अपने जो है बात करते हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो आपके एलटी ग्रेड के एग्जाम से ही उठाए हुए हैं, जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर हो चुका है, तो आपको उसमें मदद मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति का पहला क्वेश्चन, पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 के अंतर्गत आता है कि आर्टिकल 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि जो कार्यपालिका है हमारी, जो कार्यपालिका है, क्या है कार्यपालिका, कार्यपालिका हम लोगों को पढ़ना है कार्यपालिका, जो 2 पार्टों में, एक है संघ की कार्यपालिका और एक है राज्य की। संघ की कार्यपालिका जो है वो है 52 से लेके 78 तक। इसी में आपका राष्ट्रपति आता है, राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, प्रधानमंत्री की काउंसिलिंग आएगी, मंत्रिपरिषद आएगा, और आएगा महान्यायवादी। ठीक है, तो इतने सारी चीजों को संघ में पढ़ना है। राष्ट्रपति के साथ साथ में हम लोगों को इन चीजों को भी देखना है। तो आपका क्वेश्चन ये था कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। तो 14 दिन की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को दी जाएगी। और ये जो है, ये किस आर्टिकल में दिया गया है, ये दिया गया है आर्टिकल 61 में। ठीक है, आर्टिकल 61 में महाभियोग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाती है। अगर हम लोग राष्ट्रपति के कुछ आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 52 में दिया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर आर्टिकल 53 को देखेंगे, जिसमें यह लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं या तो अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी के द्वारा करवाएगा। आर्टिकल 54 में दिया गया है उसका निर्वाचन मंडल, कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो हम कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल को साथ में लेके चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो राज्यपाल से आपके, ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है जो आपके एलटी ग्रेड में आ चुका है। तो राज्यपाल को जो है भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, और ये आर्टिकल 159 के अंतर्गत आता है, 159 के अंतर्गत आता है। अब राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। राज्य की कार्यपालिका किससे कब तक है, 159 से लेके 167 के अंतर्गत आती है, जिसमें हमको राज्यपाल को देखना है, राज्यपाल को देखना है, सीएम को देखना है, उसकी मंत्रिपरिषद को देखना है, उसकी मंत्रिपरिषद को देखना है, और देखना है महाधिवक्ता को, और देखना है महाधिवक्ता को। तो हम लोगों को राज्य की राज्यपालिका के अंतर्गत इन सारे टॉपिक्स पे बात करनी है, और इन टॉपिक्स में कौन कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वो हम लोग आगे चल के बात करेंगे। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था की विवेचना की गई है। तो पंचायती राज के 3 सोपान, हम लोगों को पंचायती राज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आएगा। तो ये भाग 9 के अंतर्गत की गई, और 3 सोपान किस आर्टिकल के अंतर्गत हैं, 243 के का से लेके 243 के रा तक है। ठीक है,
243 के का से लेके 243 के ड़ा तक है। फोर्थ क्वेश्चन, लिखित संविधान का प्रारूप, यह प्रारूप गलत लिख गया है, यहाँ पे प्रारूप होगा। लिखित संविधान का प्रारूप किस देश से हुआ है? तो वो हुआ है अमेरिका देश से, अमेरिका से। अमेरिका के संविधान को सबसे छोटा संविधान बोला जाता है, सबसे छोटा संविधान बोला जाता है, सबसे छोटा संविधान। इनके संविधान में 7 अनुच्छेद हैं और भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। और लचीला संविधान भी बोला जाता है, क्योंकि हम लोग इसमें जब मन चाहे तब मतलब संशोधन कर सकते हैं। और अगर संशोधन करना है तो उसका हम लोगों को संशोधन करना है तो उसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 368, आर्टिकल 368। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, यहाँ पे 2 सूची दी गई हैं जिसमें आपको एक तरफ लिखा गया है कि मतलब भारतीय संविधान के मद, और दूसरी तरफ किस देश से लिया गया है, मतलब कौन सी चीज भारत ने किस देश से अपनाई है। हमको यहाँ पे उस चीज की बात करनी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि डीपीएसपी बोला जाता है। डीपीएसपी की अगर बात करें तो ये भाग 4 में आता है। डीपीएसपी किस में आता है भाई? भाग 4 में, ठीक है। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी बात करता है, ठीक है। और ये लिया गया है आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से, ठीक है। फिर दूसरा है मूल अधिकार। अगर हम लोग मूल अधिकार, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं, अगर हम लोग मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार, अगर हम लोग मौलिक अधिकार की बात करें तो ये लिए भाग 3, मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित हैं और ये अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। और ये जो है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार बताए गए हैं, ठीक है। फिर तीसरा इसमें दिया गया है संघ राज्यों के समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो हमारी ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और भारत राज्यों का एक संघ है, ये लिया गया है कनाडा से, ये लिया गया है कनाडा से। तो इस हिसाब से हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो दूसरे में जाएगा, तो दूसरा कहां पे? बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सूची 1 और सूची 2 में एक तरफ प्रावधान है और दूसरी तरफ संविधान के अंतर्गत संख्या, मतलब कौन सा किस आर्टिकल में लिखा गया है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि भारत ने किस चीज को किस देश से अपनाया है। अब ये देखना है कि बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा किस आर्टिकल में है, कार्य करने के लिए सही और मानवीय शक्तियां किस आर्टिकल में दी गई हैं, और विधि के सम्मुख समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है, ठीक है। तो पहला दिया गया है विधि के सम्मुख समानता। तो विधि के सम्मुख समानता की बात करें तो ये आर्टिकल 14 में दिया गया है। कहां दिया गया है? आर्टिकल 14। मतलब आर्टिकल 14 ये कहता है कि विधि के समान संरक्षण तथा विधि के सम्मुख समानता, ठीक है। कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार हम लोगों को मिला है डीपीएसपी के आर्टिकल 41 में, 41 में। और डीपीएसपी अभी हमने बताया था, डीपीएसपी किस में आता है? भाग 4 में, ठीक है। डीपीएसपी किस में है? भाग 4 में। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक क्या है? अपना डीपीएसपी है, ठीक है। और जो विधि के सम्मुख समानता है ये आता है फंडामेंटल राइट में, मतलब मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? वो लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन दिया गया है। फिर हम लोग आते हैं बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 21 के ए के अंतर्गत। ये जोड़ा गया था संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके अंतर्गत ये जोड़ा गया था आर्टिकल 21 का ए,
जिसमें हम लोगों ने ये बोलो, जिसमें ये लिखा गया था कि बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। चौथा क्या है, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, तो ये आर्टिकल 42 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 42 ये डीपीएसपी का पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, 1 2 3 4 सभी राइट है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के 20 भाग हैं, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो हम लोगों को कुछ चीजें ऐसी हैं जो संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, वो भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो भारत के संविधान में 20 भाग नहीं है, भारत के संविधान में जो मूल भाग थे, जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में हम लोगों के 25 भाग हैं, ठीक है। भारत के संविधान में 390 अनुच्छेद हैं, नहीं 390 नहीं है, इस टाइम पे 448 अनुच्छेद प्लस हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, ये बिल्कुल सही है। 9वीं अनुसूची जो हम लोगों की जोड़ी गई थी वो फर्स्ट संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो फर्स्ट संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, और जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो 92वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी, और 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। अब ये अनुसूची किस लिए जोड़ी गई थी, क्योंकि ये फर्स्ट जो 9वीं अनुसूची थी ये भूमि सुधार के लिए थी। भूमि सुधार किस लिए थी, भूमि सुधार, ठीक है। और जो 10वीं अनुसूची थी जो 92वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी वो दल बदल कानून के लिए जोड़ी गई थी, दल बदल कानून। और जो 73वीं जो 11वीं अनुसूची थी ये जोड़ी गई थी पंचायती राज के लिए, सॉरी पंचायतों के लिए, ठीक है। और जो 74वीं अनुसूची थी, 12वीं अनुसूची जो 74वीं संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी नगर पालिका के लिए। काहे के लिए, नगर पालिका के लिए ये 74वीं अनुसूचियां जोड़ी गई थी। देखिए हम लोगों को पढ़ना सिर्फ उतना है जो हमारे काम है, हम लोगों को फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है जो हम लोगों को भ्रमित कर दें। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, आप अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, सिलेबस को देखते हुए पढ़िए, जो आपकी डिमांड है पेपर की उस डिमांड को पूरा करते हुए चलिए, बस आपका पेपर बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 में स्वीकार किया था। अगर किसी को पता है तो राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई कितनी होती है ये बता देना, किस अनुपात में होती है, ठीक है। तो 9वें पे बढ़ते हैं। संविधान के भाग, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया है, संविधान के भाग दिए गए हैं और विषय दिए गए हैं, इसमें हम लोगों को यह बताना है किस भाग में कौन सा विषय रखा गया है, ठीक है। तो भाग 2 में क्या दिखा गया है, नागरिकता। भाग 4 में क्या दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में क्या दिया गया है, मूल कर्तव्य। और भाग 3 में क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार। बताना इनमें से कौन कौन से सही सुमेलित हैं। तो अगर संविधान के भाग से बात की जाए तो भाग 22 तक दिए गए हैं संविधान। तो भाग 2 में क्या है, भाग 2 में नागरिकता है, बिल्कुल सही है। भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है भाग 1 में। भाग 3 में क्या है वो हमने बताया था, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो है आपके 12 आर्टिकल से लेके आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन दिया गया है। मौलिक अधिकार हम लोगों के अमेरिका से लिए गए हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और भाग 5 में मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य भाग 5 में नहीं है, वो मूल कर्तव्य जो है वो भाग 4 के का के अंतर्गत जोड़ा गया है। सरदार सुवर्ण सिंह की समिति बनी थी, उसी में भाग 4 का जोड़ा गया था, उसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। भाग 5 में क्या है, भाग 5 में संघ है, भाग 5 में संघ है, ठीक है। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हैं अपने डीपीएसपी, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही है? पहला, दूसरा और चौथा, ए ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से बिहार का राज्यपाल रह चुका था, वो कौन सा था? तो वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, जो मैंने आपको टॉपिक आज बताए हैं, जिनकी हम लोगों ने प्रैक्टिस की है, यही टॉपिक आपके सबसे मेन एग्जाम में रोल अदा करेंगे। देखिए हम लोगों को पॉलिटी के 4 से 5 नंबर गेन करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना सिलेक्टिव है, और उतने ही पढ़ना है जितने आपके काम आ सकें। आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लक्ष्मीकांत की किताब नहीं पढ़नी है, ना ही हम लोग शॉर्ट नोट्स बना के उतना काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक लिमिटेड चीज़ों में बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान के द्वारा जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट्स वगैरह सब इस तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे जिस तरीके से आपकी पढ़ाई की डिमांड है, या जिस तरीके से आपका सिलेबस या आपके पोस्ट की डिमांड है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मतलब आपको भ्रमित कर सके। आप बिल्कुल एक सीधी लाइन में ही जाएंगे और बहुत एक अच्छी दिशा आपको यहाँ से दिखाई जाएगी। तो आप ऐसे संस्थान से जुड़ के, हमारे संस्थान से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। हमारे संस्थान में सामान्य अध्ययन, अंग्रेजी, हिंदी, गृह विज्ञान, वाणिज्य और विज्ञान, ये सामाजिक विज्ञान, गणित, संस्कृत, कला और शारीरिक शास्त्र, जीव विज्ञान के कोर्स उपलब्ध हैं। आप यहाँ से स्क्रीन पे आ रहे हैं नंबर पे आप परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।